Good morning, students. In previous lecture, we discussed factors that affect the climate of the earth. The climate of the earth affected by some factor. In previous lecture, discussed the distance from the sun. In today's lecture, we discuss tilt. Tilt means झुकाव. In previous lecture, we discussed our earth is divided into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. When the northern hemisphere towards the sun, they receive the more amount of heat and sunlight, so they are warm. And when they are far away from the sun or backward, or they receive the less amount of heat, and they are cool with respect to southern hemisphere. Means finally we conclude that, and we say that if those hemisphere directed toward the sun, they receive the more amount of heat, and those hemisphere backward the sun, they cannot receive the more amount of heat. In today's class, we lecture tilt of the earth and what does the factor depends on them. मीन्स आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे अर्थ का जो झुकाव है सो किस तरह से है. ये हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है ये सन का जो चक्कर लगाता है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. इस ऑर्बिट में इलेप्टिकल ऑर्बिट. इलेप्टिकल ऑर्बिट बोले तो जिसको हम लोग अंडे के आकार में कैसे बोलते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट अगर हम बोलते हैं तो जिसको हम लोग अंडे का शेप बोलते हैं. बीच में यहाँ पे हमारा सन रहता है और इस सन चारों तरफ सबको, अगर ये अगर देखते हैं हमारा अर्थ का शेप है तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पूरी तरह से इसका एक्सिस जो है तो परपेंडिकुलर आपका नहीं रहता है, पूरी ये आपका झुका रहता है, आपका साइलेंट रहता है. तो यही ये लिखा हुआ है 21 मार्च स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इसका जरा पहले फिगर भी आपके बुक में भी दिया हुआ है. आप इस चाहें तो आप अपने फिगर के माध्यम से इसको देख सकते हैं. ये जो टिल्टेड फिगर है, दिसंबर विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर. समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर. ये अगर देखते हैं यहाँ पे ये फिगर जो बना हुआ है ये भी हमारा टिल्टेड होगा, ये परपेंडिकुलर फिगर होगा. 23 सितंबर ऑटमन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ऑटमन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पे अगर हम देखते हैं
21 जून समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन ये देखिए टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड मूवमेंट अराउंड द सन। ये देखिए ये फिगर जो हमारा जो इंडिकेट कर रहा है, वी जनरली वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 4 सीजन ऑन आवर अर्थ। ये अर्थ जो है सो अपने एक्सिस पे पूरी परपेंडिकुलर नहीं झुका हुआ है, पूरी परपेंडिकुलर नहीं झुका हुआ है। ये जो झुका हुआ है सो 23 का होल 1/2 डिग्री से, और इसको देखते हैं यहाँ से तो 60 मीन 61/2 डिग्री से, ठीक है। ये झुका सब उसी तरह से झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सन है, ये तो पूरी तरह से लाइट अपना दे रहा है। कहीं से भी आप देख सकते हैं ये लाइट अपने चारों तरफ से बिखेर रहा है, ठीक है, चारों तरफ से लाइट अपने दे रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर परपेंडिकुलर पार्ट देखते हैं, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सभी हमारा इमेजिनरी लाइट है, ठीक है। तो 21 जून समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विंटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। मीन साउथर्न हेमिस्फीयर जो है सो हमारा पीछे, तो ये जो पीछे रहेगा वो हमेशा वहाँ पे ठंडी रहेगी, और जो आगे रहेगा हमेशा वहाँ पे गर्मी रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ से अपना रोटेशन कर करके जैसे यहाँ पे आता है, यानी जून के बाद, यानी मुख्य रूप से अगर कहें तो हमारे अर्थ पे, यानी जो मुख्य रूप से जो हम लोग सीजन जो कहते हैं वो समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है और ऑटमन होता है। इसी बीच में आपका जिसको हम लोग रेनी सीजन भी बोलते हैं जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो रेनी सीजन भी हमारा इसी बीच में होता है। तो जैसे जून महीने में जो होता है सो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होता है बिल्कुल, और ये सभी एरिया जो होता है सो हमारा काफ़ी लंबा पार्ट, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेकर के अगर यहाँ से देखते हैं तो ये सभी पार्ट हमारा यहाँ से लेकर के ये सभी पार्ट हमारा डायरेक्ट सन रे को रिसीव करता है, डायरेक्ट सन रे को रिसीव करता है, जिसके देखिए में कम पार्ट हमारा जो है सो सन रिसीव नहीं करता है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये वाला जो एरिया जो है सो मैक्सिमम हमारा सन रे को रिसीव करता है, जिसके कारण जून महीना जो होता है समर वाले जो हमारे सीजन होते हैं उस समय अक्सर दिन हमारा लंबा हो जाता है, दिन हमारा लंबा हो जाता है और रात हमारी छोटी हो जाती है। तो ये जिस एरिया में हमारा लाइट नहीं पहुंचेगा वो हमारा रात रहेगा, और जहाँ पे लाइट पहुंचेगा वो हमारा दिन रहता है। तो ये एरिया जो हमारा होता है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून का ये जो समय जो आपको जो दिया गया है, तो 21 जून एक हमारा जो डेट है, इस दिन सबसे ज़्यादा रे ऑफ सनलाइट दे रिसीव। और यही कारण है कि जून महीना जो है, जून जुलाई और मई से ही हम लोग देखते हैं कि गर्मी पूरी अपने मैक्सिमम स्टेज में रहती है, क्योंकि ये सन से मोर लाइट को रिसीव करता है। जैसे ये यहाँ पे धीरे धीरे चला आता है, तो ये हमारा ये जो टिल्टेड पार्ट होता है, ये दोनों जो हमारा हेमिस्फीयर होता है सो इधर भी बट जाता है और आपका इधर भी बट जाता है, दोनों तरफ से बट जाता है। और सनलाइट ये आपका यहाँ रिसीव करेगा तो हाफ पार्ट आपका इधर भी है, हाफ पार्ट आपका इधर भी है। तो ये सितंबर महीना जो होता है हमारा ऑटमन इन, ना तो पूरी तरह से पूरी हमारी गर्मी पड़ेगी या ना पूरी तरह से आपकी ठंडी पड़ेगी, क्योंकि हाफ जो सन का जो हमारा जो हीट है सो हाफ इधर है और हाफ इधर है, दोनों हेमिस्फीयर में आपका बटा हुआ है। तो ऑटमन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ स्प्रिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग जैसा मौसम, कि ना पूरी गर्मी, ऑटमन का मुख्य रूप से कहें तो जिसको हम लोग पतझड़ के मौसम से भी कहते हैं,
ठीक है। तो ये हमारी सीजन हमारी यहाँ रहती है, ना पूरी गर्मी है ना पूरी ठंडी। ये हमारी 23 सितंबर की लगभग 3 महीने, यहाँ से यहाँ जब हमारा मौसम यहाँ तक पहुँचता है तो ये 3 मंथ का ये बहुत टाइम लेता है। कितने टाइम लेगा? 3 मंथ का टाइम लेता है। फिर यह धीरे धीरे जब यहाँ पहुँचता है तो क्यों हमारा सितंबर अक्टूबर ये सब महीना जो होता है सो पूरी तरह से ना गर्मी होती है ना पूरी तरह से ठंडी होती है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर जस्ट उसके अपोजिट होता है। आए लाइट इसके बीचों बीच, आधा वार्मर इधर और आधी सन का लाइट हमारा इधर पहुँचता है। फिर यह यहाँ से यहाँ हमारा 3 मंथ में हमारा यहाँ तक पहुँचता है। ऐसे मुख्य रूप से अगर हम कहें तो अर्थ जो हमारा है सो सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और सन थोड़ा और हमारा इधर हो जाता है, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट माने अंडे के आकार शेप हम लोग बोल सकते हैं। फिर 3 महीने में यह दिसंबर में यहाँ पहुँचती है, जो कि दिसंबर में हमारी पूरी तरह से ठंड हम लोग अनुभव करते हैं। हम लोग यहाँ पे ठंड, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो देखिए, जो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर हम लोग देख रहे हैं कि जून में जस्ट यहाँ फ्रंट पर, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर सन से जस्ट सामने है, फ्रंट पे, और 6 महीने समय इसको लगा या इसको यहाँ से यहाँ आने में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यहाँ कहाँ चला गया? रोटेट करके पीछे चला गया। रोटेट कर करके कहाँ चला गया? पीछे चला गया। ये आपका पीछे चला गया। तो ये जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये एरिया जो तो देखिए हम लोग टिल्टेड एरिया जो आपको मैंने बताया था ना, ये आपका टिल्टेड एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया जो है हमारा पीछे चला गया। तो विंटर के दिनों में हम लोग हैं खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर ये एरिया जो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये सब एरिया, ठीक है, ये सब एरिया जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम तो इस एरिया से ये एरिया मैक्सिमम है। तो फिर हम लोग विंटर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर पीछे आ गए, यहाँ हमारा फ्रंट पे था, और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ आ गया? तो पीछे आ गया। तो यहाँ देखते हैं तो जो हमारा पीछे चला गया तो ये हमारा अब साउथर्न हेमिस्फीयर इसके फ्रंट पे आ गया, साउथ एरिया हमारा फ्रंट पे आ गया। तो ये हमारे मोर हीट को और लाइट को ये ऑब्जर्व करेगा, और पीछे जो होगा सो लाइट हमारी बिल्कुल कम जाएगी। तो यही कारण है कि 21 दिसंबर यहाँ पे हमारा 21 जून और 21 दिसंबर 6 महीने का ये समय लगता है फिर यहाँ दिसंबर तक आने में। तो जो एरिया पीछे चला जाता है वो सन के लाइट को कम रिसीव करता है, क्योंकि सन का साइज हमारा बड़ा है। वही आप नहीं कहेंगे कि सर इसके बराबर है तो ये तो लाइट जाएगा नहीं, तो ऐसे और इसकी से बड़ी है, सन की काफ़ी अर्थ से बड़ी है, तो ये लाइट ऐसे भी यहाँ पर चला जाता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन विंटर यानी दिसंबर में हमारी ये सन से पीछे रहता है, तो ये सन लाइट को कम रिसीव करता है, जिसके कारण विंटर रहता है। और उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होता है सो काफ़ी छोटा हो जाता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लाइट को ज़्यादा रिसीव करता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर के सीजन में हम लोग देखते हैं ये वाला, तो रात हमारी काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। फिर यह यहाँ से यहाँ चल करके यह 3 महीने में यहाँ पहुँचता है, फिर यह 3 मंथ में यह यहाँ पहुँचता है। तो फिर हमारी वही बात, ये हमारा अगर यहाँ पहुँचता है तो ये हमारा 21 मार्च स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो हमारा स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन जो हमारा मार्च में आता है, फिर वही मंथ आता है जो ना पूरी तरह से हमारी गर्मी रहती है और ना पूरी तरह से हमारी ठंडी रहती है। मार्च का जो हमारा खास करके होली वगैरह का समय होता है तो ठंडी धीरे धीरे समाप्त रहती है, यानी ये जो होता है तो फिर ये वाला एरिया जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फिर हमारा धीरे धीरे सन के करीब आना वो शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे सन के करीब आना शुरू कर देता है, और फिर जब 3 मंथ में जब यह यहाँ पहुँचता है तो फिर सन के आपका सामने हो जाता है, फिर यह सन के सामने हो जाता है। तो इस तरह से हमारे टिल्ट का ही मुख्य रूप से हमारा ये 4 सीजन है, आपके बुक में भी लिखे हुए हैं। द अर्थ
एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स सरफेस, यानी अर्थ का ऑर्बिट जो है सो पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं है। इट इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 23.5 द कॉज द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर टू रिसीव द मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइट। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर जो है सो पूरी तरह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सनलाइट को रिसीव करता है। गेट्स मोर आवर डे टू जून where they receive the laser sunlight and the less hour in daylight. The cause the different season in year in contrast to the southern hemisphere season are reversed to thus. यानी यही जो टिल्ट के कारण ही जो है कि मतलब जो 4 तरीके का मुख्य रूप से सीजन है, कि कभी देखते हैं कि ये कभी एरिया हमारा ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा लाइट को रिसीव करता है और गर्मी ज़्यादा होती है। कहीं देखते हैं कि कहीं कम एरिया वाला सन के सामने चला जाता है तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे गर्मी के दिनों में भी छोटा दिन होने लगता है और ठंडी वाले दिन में जो लार्ज एरिया जो हमारा बच जाता है वहाँ पे रात हमारा बड़ा होने लगता है। इस तरह से आपके बुक में भी लिखा हुआ है, व्हेन द सीजन आर इज रिवर्स्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल इज tilted away from the sun, the south pole is tilted toward the result, the summer is the southern hemisphere, the earth did not have a tilt, there would be the no season। कहता है कि अगर अर्थ यहाँ पे झुकाव अगर नहीं रहता, सभी जगह अगर झुका नहीं रहता एंगल से, तो हमारा सीजन जो होता सो पूरी इक्वल पार्ट का सीजन होता। मीन्स कहीं भी अगर देखा जाता तो पूरी 12 घंटे का, पूरी मतलब 24 घंटे का हमारा डे नाइट होता है, तो 12 घंटे का पूरी दिन होती और 12 घंटे का पूरी रात होती। वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या साउदर्न हेमिस्फीयर हो, इन 12 मंथ यानी 12 महीना इक्वल पार्ट में होता है। कभी दिन छोटा नहीं होता, कभी दिन बड़ा नहीं होता। तो ये टिल्ट के कारण ही हमारा जो हमने देखा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखिए, ये एरिया भी हमारा है और ए एरिया, तो ये एरिया हमारा छोटा है, सेम यही पार्ट हमारा यहाँ है। तो देखिए फिर ए एरिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब पीछे चला जाता है तो उस समय रात बड़ा होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग हैं, अपना इंडिया है, ठीक है। ए एरिया और ए हमारा छोटा एरिया हो गया, तो यहाँ पे हमारा दिन छोटा हो जाता है और रात हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बड़ी हो जाती है। स्प्रिंग सीजन में होता है तो लगभग हाफ सनलाइट को रिसीव करता है, इसलिए ये ऑटमन में और स्प्रिंग में दोनों हमारी बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारा टिल्ट के कारण ही हमारा 4 तरह के हमारे सीजन, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग एनी गिवन टू लोकेशन ऑफ द अर्थ वुड बी द कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ये आपके बुक में भी आपका फिगर दिया हुआ, ऑटमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑटमन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य रूप से आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसके बुक से हेल्प से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग पढ़ेंगे सनराइज एंड सनसेट। तब तक के लिए गुड बाय।